बात करते हैं उस गोलीकांड की जिसमें सपा नेता की मौत हो गई थी। अंबाला के शहजादपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने दो बदमाशों को काबू कर लिया गया। पुलिस ने अभिषेक उर्फ मंगलू और साथ ही साथ राजन को काबू किया है। दोनों के पैर में इस एनकाउंटर में जो है वो गोली लगी है और दोनों ने पुलिस कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। बसपा नेता हरबिलास हत्याकांड में ये दोनों जो है वो कहीं ना कहीं शामिल थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और उसके बाद जैसे ही आमना सामना हुआ, पुलिस और इन अपराधियों का, इन आरोपियों का गोलीबारी शुरू हुई और फिर गोलीबारी में इन दोनों को ही जो है वो पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों को दबोच लिया है। पुलिस ने सागर नाम के आरोपी, जिस पर यह आरोप है कि उसने सीधा जो है वो शूट आउट किया था, गोलियां चलाई थी नेता पर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कमलप्रीत सब्रवाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कमल, सबसे पहला सवाल कि आखिर क्या कुछ अभी तक की अपडेट है, पुलिस कहां तक पहुंची है इस मामले में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से नारायणगढ़ में बसपा नेता की जो है वो हत्या की गई थी, उस मामले में लगातार पुलिस के ऊपर ग्रामीणों के साथ साथ जो है वो राजनीतिक दबाव भी था, क्योंकि बसपा नेता की जो हत्या की गई थी अपने आप में एक बड़ा गोलीकांड था, जिसके बाद अंबाला पुलिस लगातार टीमें बनाकर दोषियों को जो है वो ढूंढ रही थी। और कल पुलिस का एनकाउंटर जो है वो होता है और उस एनकाउंटर के अंदर जो मुख्य शूटर था इस पूरे गोलीकांड का, सागर, वो पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान जो है उसका एनकाउंटर हो जाता है और वहीं पर जो है पुलिस उसको मार गिराती है। जबकि अब एक दिन बीत जाने के बाद जो है अब पुलिस ने मंगलू और राजन, इन दोनों लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं। बकायदा दोनों की जो फोटो है वो पुलिस ने जारी की और बताया कि इन दोनों आरोपियों को जो है पुलिस ने पकड़ लिया है। कल एनकाउंटर के दौरान इनके पैरों में भी गोली लगी थी, लेकिन कल तक जो है ये सूचना मीडिया के सामने नहीं आई थी कि इन लोगों को पुलिस ने तभी पकड़ लिया था या बाद में ये लोग वो भाग गए थे, पुलिस ने उन्हें आज पकड़ा। फिलहाल एसपी अंबाला जो है इस पूरे मामले में पत्रकार वार्ता करेंगे और पूरी जानकारी जो है वो जरूर शाम तक दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये पुख्ता खबर जो है, पुख्ता खबर हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का। बात करते हैं उस गोलीकांड की जिसमें सपा नेता की मौत हो गई थी। अंबाला के शहजादपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने दो बदमाशों को काबू कर लिया गया। पुलिस ने अभिषेक उर्फ मंगलू और साथ ही साथ राजन को काबू किया है। दोनों के पैर में इस एनकाउंटर में जो है वो गोली लगी है और दोनों ने पुलिस कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। बसपा नेता हरबिलास हत्याकांड में ये दोनों जो है वो कहीं ना कहीं शामिल थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और उसके बाद जैसे ही आमना सामना हुआ, पुलिस और इन अपराधियों का, इन आरोपियों का गोलीबारी शुरू हुई और फिर गोलीबारी में इन दोनों को ही जो है वो पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों को दबोच लिया है। पुलिस ने सागर नाम के आरोपी, जिस पर यह आरोप है कि उसने सीधा जो है वो शूट आउट किया था, गोलियां चलाई थी नेता पर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कमलप्रीत सब्रवाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कमल, सबसे पहला सवाल कि आखिर क्या कुछ अभी तक की अपडेट है, पुलिस कहां तक पहुंची है इस मामले में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से नारायणगढ़ में बसपा नेता की जो है वो हत्या की गई थी, उस मामले में लगातार पुलिस के ऊपर ग्रामीणों के साथ साथ जो है वो राजनीतिक दबाव भी था, क्योंकि बसपा नेता की जो हत्या की गई थी अपने आप में एक बड़ा गोलीकांड था, जिसके बाद अंबाला पुलिस लगातार टीमें बनाकर दोषियों को जो है वो ढूंढ रही थी। और कल पुलिस का एनकाउंटर जो है वो होता है और उस एनकाउंटर के अंदर जो मुख्य शूटर था इस पूरे गोलीकांड का, सागर, वो पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान जो है उसका एनकाउंटर हो जाता है और वहीं पर जो है पुलिस उसको मार गिराती है। जबकि अब एक दिन बीत जाने के बाद जो है अब पुलिस ने मंगलू और राजन, इन दोनों लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं। बकायदा दोनों की जो फोटो है वो पुलिस ने जारी की और बताया कि इन दोनों आरोपियों को जो है पुलिस ने पकड़ लिया है। कल एनकाउंटर के दौरान इनके पैरों में भी गोली लगी थी, लेकिन कल तक जो है ये सूचना मीडिया के सामने नहीं आई थी कि इन लोगों को पुलिस ने तभी पकड़ लिया था या बाद में ये लोग वो भाग गए थे, पुलिस ने उन्हें आज पकड़ा। फिलहाल एसपी अंबाला जो है इस पूरे मामले में पत्रकार वार्ता करेंगे और पूरी जानकारी जो है वो जरूर शाम तक दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये पुख्ता खबर जो है, पुख्ता खबर हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का।